देखो कल हम लोगों ने क्या किया था, प्रश्नोली 4.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि क्या है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस भी समीकरण के चर की सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 2 होगी, वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर चर की घात 2 से छोटी अर्थात 1 है, या 2 से बड़ी या 3, 4 कुछ भी है, तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना, जो कि कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, है ना। इसे क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। जैसे यहाँ पे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। छेद की लंबाई और चौड़ाई, छेद की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक क्या है, अधिक है। तो कह रहा हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें दिया है एक आयताकार भूखंड का क्या क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया है, फिर लंबाई और चौड़ाई में संबंध बता दिया है। इन्होंने कहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक क्या है, अधिक है ना। जो लंबाई है चौड़ाई जो भी होगी उसका 2 गुना, और उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई के बराबर। तो चौड़ाई भी आपको यहाँ पे नहीं पता है, तो चौड़ाई को आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, है ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, है ना। आयत का क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल ये कितना है, 528 और क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से क्या है, अधिक है। तो ना आपको लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, लेकिन इतना पता है कि जो लंबाई है चौड़ाई का मान जो भी होगा उसके दुगने से एक क्या होगा, अधिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। तो क्या कर लेंगे, माना चौड़ाई बराबर क्या मान लो, x। तो अब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई का 2 गुना, यानी कि क्या, x का 2 गुना, 2x और एक और अधिक, तो प्लस कितना हो जाएगा, समझ गए। ये लंबाई, ये चौड़ाई हो गई और ये क्या हो गई, लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वही यहाँ पे लगा देना है, आयत का क्षेत्रफल ये कितना है, 528। वैसे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है, x। ये बराबर किसके हो जाएगा, 528। क्लियर है यहाँ तक। x का अगर मल्टीप्लाई करोगे इधर तो क्या हो जाएगा, 2x भाई x का 2x में करोगे 2x² हो जाएगा, x का 1 में करोगे क्या आ जाएगा, x, और 528 को इधर लेकर आओगे क्या हो जाएगा, माइनस का 528 और बराबर क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब गुणनखंड कर लो। गुणनखंड में क्या करते हैं, जो भी अचर पद होता है उसका गुणा करते हैं x² के गुणांक से। तो x² का गुणांक कितना है, 2, और इधर अचर पद कितना है, 528। 528 का 2 में गुणा करोगे कितना होगा, 1056। कितना होगा, 1056। अब 1056 आया है तो आपको ऐसी कोई 2 संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें हम गुणा करें तो क्या आए, 1056, और घटाएं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा, 1, माइनस लगा इसलिए घटाएंगे, है ना। अब ऐसे कोई नंबर आप नहीं बता सकते हो, है ना। जैसे 5, 6 छोटे छोटे नंबर होते तो हम बता सकते हैं, इतने नंबर के लिए नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसका कर लो क्या,
गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करोगे क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर करोगे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 चौके 8। इसके बाद करोगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर करोगे क्या हो जाएगा, 2 छक 12 और 2 छक कितना हो जाएगा 12। फिर करोगे 2 3 6, 2 3 6 और फिर करोगे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर करोगे क्या आ जाएगा, 11 एकम क्या। अब ढूंढो कोई दो संख्या, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 11 तिया 33। 33 में से 32 घटा दोगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसे आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, 2x² प्लस क्या 33x और माइनस क्या 32x माइनस 528। ठीक है ना, इसे हटा दें, गुणनखंड करना तो आता ही है ना, इसे हम हटा देते हैं। है ना, तो अब देखो इन दोनों में दो दो के जोड़े बना लो, है ना, कॉमन देख लो दोनों में क्या है, 2x² और 33x में क्या कॉमन है, x और कुछ कॉमन है नहीं, चुपचाप x कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2x और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 30, ये तो होगा, है ना। अब उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन, तो पहले तो दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, है ना। और यहाँ पे 32, यहाँ पे 528। अब आपको नहीं पता है कॉमन क्या है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा गेस कर लो। गेस करने पे यहाँ पहले क्या आना चाहिए 2x, क्या कॉमन लोगे, यहाँ 2x बचेगा 16, है ना। तो यहाँ पे 16 कॉमन ले लो, माइनस बाहर 16 गुना क्या हो जाएगा 32, माइनस बाहर ले ही दिया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। अब यहाँ पे भाग करोगे तो 16 तिया 48, कितना बचा 4 और फिर 16 तिया 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हो। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या x माइनस क्या 16 और ये हो जाएगा क्या 2x प्लस क्या 10। समझ रहे हो। तो दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा उसको हम नहीं लेंगे, चुपचाप ये वाला ले लो। x माइनस 16 बराबर क्या है 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 16 और x आपने किसको माना था, x किसको माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी क्या आ गई 16 आ गई। लंबाई क्या है, लंबाई क्या है 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी है 16 और प्लस कितना हो जाएगा 1, 16 गुना 32 से कितना हो जाएगा 33, है ना। यानी कि इसकी जो चौड़ाई सॉरी जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी कितनी 33, है ना। तो चौड़ाई हो गई 16 और लंबाई हो गई कितनी 33। से हमें क्या करना है, या नोट करो।